रिकॉर्डिंग नहीं हुआ? हाँ नहीं, इतना तो कॉमन है गुरुजी। हाँ, जी चलो गुरुजी, ठीक। फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, कर सप्तम भाव का सूर्य जो है, थोड़ा बहुत सप्तम भाव में अगर सूर्य अगर हो तो प्रेम चक्र में निश्चित रूप से होता है व्यक्ति का, पक्का होता है प्रेम चक्र में। और सप्तम भाव का सूर्य जो है कि पार्टनर में थोड़ा सा दरार भी पैदा करता है, थोड़ा सा दरार पैदा करता है, प्रेम में रुकावट आते हैं। सप्तम भाव में अगर सूर्य बैठा हो, अगर बुध बैठा गया तो पक्का रुकावट हो जाएगा, ब्रेकअप हो ही जाएगा। अगर आप ब्रेकअप देखना हो तो सूर्य को सप्तम भाव से रिलेटेड अगर कर रहा है तो ब्रेकअप निश्चित है, या सप्तमे से रिलेटेड करता हो तो भी ब्रेकअप, एक बोल देना, एक तो ब्रेकअप हुआ ही होगा। ठीक है ना? अगर बुध बैठा होगा तो दो होगा, दो या तीन से अधिक होगा। ठीक है ना? अगर केतु बैठा तो तीन से और ऊपर चला जाएगा। अगर सिर्फ सूर्य के साथ केतु बैठा है तो आप दो ही बोलेंगे, दो से तीन तक जाएगा। अगर मान लीजिए सूर्य बुध केतु अगर बैठे तो बहुत बार उसकी ब्रेकअप हुआ, या कई बार उसके प्रेम में रुकावट आए कि वो प्रेम आगे नहीं बढ़ पाया। ठीक है? और सूर्य सप्तम भाव में अगर हो तो सप्तम भाव में अगर सूर्य है तो व्यक्ति व्यापार करने में मतलब जो भी कुछ व्यापार करेगा उसका सोच समझ कर करता है ऐसा व्यक्ति। और सूर्य अगर सप्तम भाव में हो तो बार बार सरकारी नौकरी करने वाले को ट्रांसफर वाला भय बना रहेगा। ठीक है ना? कि कोई ना कोई ट्रांसफर हो जाएगा क्या, कुछ ये हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा, मतलब उसकी गवर्नमेंट सर्विस में थोड़ा सा दिक्कत का भय रहेगा। क्यों भय रहेगा? क्योंकि दसम से दसम स्थान का स्वामी है, यहाँ सूर्य थोड़ा सा कमजोर होता है, तुला राशि का माना जाता है। ठीक है ना? तो थोड़ा बहुत कमजोर रहेगा तो थोड़ा बहुत तो इसको ऑफिसर लोग को परेशानी करेंगे। है कोई गवर्नमेंट का जॉब करने वाला जिसका सप्तम में सूर्य बैठा हो, उसको निश्चित रूप से गवर्नमेंट के ऑफिसर परेशानी करेंगे, या तो प्राइवेट में भी हो तो भी बॉस परेशानी करेंगे, राजनीति में फंस जाएगा, नौकरी के लिए परेशानी हो जाएगा उस व्यक्ति का। ठीक है? अष्टम भाव में सूर्य अगर आप पहुंच जाओ, अष्टम भाव में सूर्य एक वरदान होता है। एक बात याद रखना, अष्टम भाव में अगर किसी का सूर्य बैठा हो, वो व्यक्ति अगर किसी का प्राण निकलने वाला हो, मर रहा हो, बिल्कुल प्राण निकलने वाला हो, अगर वो व्यक्ति पहुंच जाए तो निश्चित रूप से उसका प्राण को बंधन कर सकता है, प्राण को रोक सकता है। अष्टम भाव का सूर्य अगर अच्छा डॉक्टर बनेगा तो उसके हाथ में मौत कम होंगे, मौत ना के बराबर होंगे। सुबोध जी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछो। मन में आ रहा था कुछ पूछने के लिए, फिर चलो कोई बात नहीं, जब आएगा तो बता देना। जी गुरुजी, ध्यान से उतर गया था। हाँ, अष्टम भाव का अगर सूर्य बैठा हो तो अगर यहाँ अगर शत्रु राशि का हो तो निश्चित रूप से उसका पिता की संपत्ति भी लड़कर लेना पड़ेगा। पिता की संपत्ति में या तो जो भी बंटवारा होगी उसको मन के हिसाब से नहीं मिलेगा। ठीक है ना? अगर अष्टम भाव में मित्र राशि का सूर्य बैठा हो, है ना, अष्टम भाव मतलब जो कि सब में मित्र राशि का बैठा हो, या दसम भाव का स्वामी के साथ बैठा हो तो उसको पैतृक संपत्ति में बढ़िया मिलेगा। अष्टम भाव का अगर सूर्य बैठा हो तो थोड़ा बहुत भाई की सुख में भी कम होता है। ठीक है ना? और ऐसे व्यक्ति का धन जो है कोई ना कोई ठग कर ले जाता है, ठग में पड़ जाता है। ठीक है? जितने मैं तो बहुत बार ठग में पड़ चुका हूँ वास्तव में। अभी अभी दो चार दिन पहले ठग लिया फेसबुक वालों ने। 1500 रुपए की सामान मंगाए थे, एक गैम्बलम जो कैमरा स्टैंड, उसमें 2 एडेप्टर 100 रुपए के डाल के दे दिया। आपका अष्टम है क्या गुरुजी? अष्टम भाव को प्रभावित करता है ना सूर्य। ठीक है ना? अच्छा। हाँ, अष्टम भाव का अगर सूर्य बैठा हो तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को आंखों की प्रॉब्लम होगी। अच्छा, इसमें हमने बोला ना कि ये तो सूर्य का हो जाएगा कि राइट साइड का हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन पुरुष के लिए, स्त्री के लिए लेफ्ट साइड हो जाएगा। लेकिन अष्टम भाव में अगर सूर्य बैठा हो तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को राइट साइड आंख में प्रॉब्लम होगी। किसी का सूर्य अष्टम में बैठा हो तो ये निश्चित होगा। ठीक है ना? और अष्टम में अगर सूर्य उच्च का बैठा हो तो ठीक है, अगर नीच का बैठ गया तो व्यक्ति का निश्चित रूप से, आप देखना, अगर सूर्य नीच का बैठता है अष्टम भाव में तो किस भाव का स्वामी होगा?
छठे भाव का स्वामी है ना, तो एक विपरीत राजयोग बन जाता है। भाई तुला राशि में अष्टम भाव के अगर सूर्य आता है तो छठे भाव में सिंह राशि का होगा, है या नहीं सुबोध जी? जी है गुरु जी, 5 नंबर का स्वामी सूर्य जो जी गुरु जी, हाँ। तो छठे भाव का स्वामी अगर एक हमारा ये कहता है कि छठे भाव का स्वामी अष्टम में बैठ जाए, अष्टम भाव का स्वामी द्वादश में बैठ जाए और द्वादश का भाव में छठे भाव में बैठ जाए, विपरीत राजयोग होता है। तो छठे भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में बैठ जाए, उस व्यक्ति का दुश्मन निपट जाएंगे। वो ऐसे व्यक्ति के साथ दुश्मनी लेना नहीं चाहिए, ठीक है ना, भले ही वो नीच के बैठा हो, ठीक है। और सिंह लग्न कुंडली में अगर सिंह राशि का सूर्य अगर अष्टम में बैठा हो तो सूर्य को अष्टमें होने के कारण दोष नहीं लगेगा। तो यहाँ सूर्य जो है शुद्ध ही मानना है, अशुद्ध नहीं मानना है उसको, ठीक है। आज प्रवीण जी मेरे वेटिंग लिस्ट में 10 लोग हैं। अच्छा, और मैंने किसी का भी आज मैसेज नहीं लिया। आज कुछ एप्लीकेशन में गड़बड़ हो रहा है। हाँ वो टाइमिंग नहीं दिख रहा है, कितना टाइमिंग हो रहा है, कितना देर कितने से बात करना है। टाइमिंग दिख रहा है ना, उसमें मैसेज जो भेजता है मैं उसको नहीं मिलता है, और वो भेजता है तो मेरे को इकट्ठा मिल जाता है, वो हो रहा था। हाँ जी जी। चला हमें सूर्य में जाना है, हमें स्टूडेंट में नहीं जाना है, ठीक है। नवम भाव का सूर्य में आ जाओ थोड़ा बहुत। अभी क्या है कि आप लोग थोड़ा सा जल्दी की थोड़ा सा जाएंगे, वहाँ बहुत लेट हो जाएगा, एक एक भाव में एक एक दिन रहेंगे। तो नवम भाव का सूर्य, नवम भाव का सूर्य अगर राहु से पीड़ित है तो पितृदोष होता है। अगर पितृदोष देखना है तो आप देख लेना, अगर नवम भाव में सूर्य बैठा है, राहु अथवा केतु से दृष्ट हो अथवा शनि से दृष्ट हो या शनि की राशि में मकर या कुंभ राशि में हो तो पितृदोष होता है। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति को पितरों का कोई ना कोई अभिशाप या ना कोई कोप उसके ऊपर है, जिसके कारण में भाग्य में रुकावट होता है। भाग्य में रुकावट मतलब व्यक्ति मेहनत तो जो करने के लिए बहुत भाग दौड़ करेगा, लेकिन उतना उसको लाभ नहीं मिलेगा, अथवा बार बार उसकी जॉब चेंज होता रहेगा, हाँ, अथवा ये धार्मिक क्रिया में मन भी नहीं लगेगा, और निश्चित रूप से पुत्र संतान की कमी होती है। अच्छा, पुत्र संतान की कमी क्यों होती है भाई, मैं मन बोला, इसका कोई बोल सकता है? कोई बोल सकता है? मैंने सूर्य पहले पिता बोल दिया। हाँ, सूर्य संतान के मतलब पुत्र संतान के कारक ग्रह है सूर्य नहीं, की वजह एक से। कारण है कि नवम भाव में सूर्य अगर खराब ग्रह के साथ बैठ गया है तो वो पितृदोष लगता है। पितृदोष लगने से संतान में कमी, पुत्र संतान में मतलब वंश के आगे बढ़ने का परंपरा रुकावट आ जाती है, ठीक है ना। किसी की कुंडली में पितृदोष हो, उसकी संतान उसके साथ नहीं देंगे, अथवा उसको संतान पुत्र सुख में कमी होगा, अथवा उस व्यक्ति को वंश का वृद्धि में भी दिक्कत आती है, ठीक है ना। कई कई जगह पर ऐसा भी होता है कि जवान पुत्र भी चला जाता है। तो आप लोग अष्ट नवम भाव का अगर सूर्य है तो देख लेना भाई, इसका कोई घटना दुर्घटना होना तो नहीं है, ठीक है ना। दसम भाव का सूर्य बहुत अच्छा है। दसम भाव का सूर्य चाहे नीच का भी हो चाहे उच्च का भी हो। और भी कुछ पूछना तो अच्छा सुनो, नवम भाव में अगर मेष राशि का सूर्य होगा तो नवम भाव में मेष राशि का सूर्य होगा तो फिर कौन सा लग्न कहलाएगा? कोई बोल सकता है? कौन लग्न? सिंह लग्न आता है ना शायद, सिंह लग्न, सॉरी सॉरी सॉरी, सिंह लग्न। अच्छा, ऐसे मैंने आपको बोला है कि एक चार्ट रख लिया करो सामने। मैंने कई बार बोला हूँ कि चार्ट रख लिया करो, क्योंकि अभी आप लोग को उतना नहीं है, हमको तो मालूम है कि तुरंत पता चल जाता है कि कैसा है, ठीक है ना भाई। आपको इतना तो देख लो, नहीं तो कुछ भी नहीं होना है ना। जैसे मैंने बोला कि मेष उच्च का होगा तो मेष राशि का होगा तो 1 2 3 4 5 लग्न आ गया, सिंह लग्न फटाक से गिन लो, ठीक है ना। तो सिंह लग्न कुंडली में होगा तो नवम भाव में सूर्य अगर मेष राशि का है, उच्च का है,
तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से कोई बहुत बड़े पदाधिकारी बन सकता है, क्योंकि लग्नेश नवम भाव में उच्च का बैठा है, ठीक है ना। तो उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल। अच्छा, उसमें देखेंगे अगर मान लीजिए मंगल भी अगर कहीं दशम में बैठ गया तो सोने पे सुहागा, निश्चित रूप से कोई बहुत बड़े डिफेंस विभाग का व्यक्ति का अधिकारी बन सकता है। गुरुजी, डिफेंस। हाँ बोलो रविंद्र जी। मेरी छोटी वाली बेटी का सूर्य और मंगल 10वें घर में है, लेकिन सूर्य नीच हाँ, का है वहां पर, तो हमने मकर बोला में। भी है ना, भले नीच का भी है, ये जी। लड़की बहुत तेज रहेगी आगे चलकर। शायद पिता के लिए ठीक रहेगा फिर उसमें। मैंने बोला था उनसे, कौन है प्रतिभा से पूछ लेना, शायद एक कलेक्टर वलेक्टर बनाना है इसको भविष्य में, शायद। और पिता के लिए ठीक रहता है वहां पे नीच का सूर्य अगर हो तो 10वें घर में। देखो सूर्य वहां नीच का, तुला राशि का हो गया ना नीच का, ठीक है ना। जी तो जी। अगर तुला राशि का बैठ भी जाए तो शुक्र निश्चित रूप से नवम में होगा या तो एकादश में होगा। एकादश में है। हाँ, तो अगर एकादश में, देखो एक बात है कि सूर्य नीच का जो फल है, ठीक है जी ना, केंद्र में खराब नहीं देता है। अच्छा। कोई भी केंद्र में पाप ग्रह का नीच कभी उतना ज्यादा नहीं देता है जितना केंद्र में शुभ ग्रह उच्च का फल होता है। जी केंद्र में उससे अधिक केंद्र में नीच, पाप ग्रह का नीच का फल अच्छा होता है। अगर आप सूर्य को देखना है कहीं त्रिकोण में अगर नीच का हो गया, वो बहुत बेकार होता है, क्योंकि एक तो त्रिकोण में कोई भी ग्रह आ जाए अच्छा फल देता है, और नीच हो गया। हाँ, अगर बकरी तो नहीं है कोई ग्रह, ये भी देख लिया करो। अगर मान लीजिए कोई नवमेश बकरी भी है, नवमेश यानी कि भाग्य का स्वामी बकरी हो गया, ठीक है ना, तो वहां उसको बहुत ज्यादा अच्छा फल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो नवम भाव के अगर सिंह राशि का सूर्य होगा तो फिर लग्न कौन सा होगा, फटाक से बोलो। नवम मकर। भाव में अगर सिंह राशि का सूर्य होगा तो लग्न कौन सा होना चाहिए। मकर। धनु। नहीं, मकर कैसे होगा, मकर के साथ तो धनु। कॉम्बिनेशन है नहीं। धनु गुरु जी। हाँ धनु। इतना लेट क्यों करते हो, फटाक से बोलो। अरे 5 6 7 8 9 गिन लो ना। आज मैं आपको बताता हूँ कि एक राशि चक्र बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा राशि का त्रिकोण कौन सा लग्न प्लानिट होता है, तो आप उसको बहुत इजी से समझ जाओगे। आप लोगों के पास काटवे का किताब है, भाव जी। विचार वाला, उसमें एक ट्रायंगल वाला जो दिया होगा, देखना कि फोटो है ना, जो हम लोग पढ़ रहे थे, पतली वाली किताब भाव का, है ना। मिला किसी को। देखो भाव विचार में एक वो आएगा शायद, भाव विचार है कहीं, हाँ, भाव विचार का 41 नंबर 41 नंबर पेज में जाओ, ठीक है ना। देखिए मेष राशि का जो त्रिकोण है कौन होगा, सिंह और धनु, ठीक है। मेष राशि का जो त्रिकोण होगा तो मेष राशि का पंचम और नवम सिंह और धनु। अब वृषभ का क्या होगा, तो वृषभ का होगा उसमें एक एक जोड़ते जाओ, कन्या और मकर। तो आपको नवम भाव में मकर राशि का है तो आप सीधा पहुंच जाना, ये वृषभ लग्न है। आप त्रिकोण को याद रख लो तो आपका बहुत इजी हो जाएगा। और मिथुन राशि का त्रिकोण कौन होगा, तुला और कुंभ। और कर्क राशि का त्रिकोण कौन होगा, वृश्चिक और मीन। ये 4 त्रिकोण होते हैं। मेष का सिंह और धनु, ये वाला देख लो, ये दिख रहा है।
इसको जी मैं डाल गुरुजी। दूंगा, फोटो खींच के डाल दूंगा। तो इसको आप रख लिया करो, नहीं तो एक चार्ट रख लिया करो, ठीक है ना। तो नवम भाव में अगर सिंह राशि का अगर 20 डिग्री के अंदर में है तो क्या कहलाया है? मूल त्रिकोण। सिंह राशि में 20 डिग्री तक होता है ना मूल त्रिकोण, क्यों भाई? है ना, बाकी स्वराशि है, ठीक है सर ना। मूल त्रिकोण का फल ज्यादा अच्छा होता है या स्वराशि का फल ज्यादा अच्छा होता है? मूल त्रिकोण का अच्छा होता है, थोड़ा और उसको सम्मान मिल जाता है और उसको पावर मिलता है। जैसे कि सिंह राशि में सूर्य बैठा है, ठीक है। आप सिंह राशि की सूर्य के महादशा कितने वर्ष होती है? 100 7 साल। हाँ? 7 साल। कौन बोल रहे? सूर्य की महादशा में मान 6 साल, लीजिए 6 साल, 6 साल। प्रवीण बोल रहा 6 साल। हूँ। प्रवीण जी, या तो आप खाना नहीं खाए हो या कुछ उल्टा खाए हो आज, नहीं, आज कुछ दूसरे या तो आप विचारों भूखे में में। हो या कुछ आज उल्टा खाए हो। नहीं, उल्टा तो नहीं खाया हूँ, विचार थोड़े से उल्टे चल रहे हैं, इसीलिए तो बोला कि आपसे बात करनी है। ठीक है। तो सूर्य के महादशा अगर चल रहा हो, ठीक है ना, तो सूर्य के महादशा में यदि आप समझ लो 6 वर्ष का है, तो 6 वर्ष में से अगर सूर्य की महादशा अच्छी मिलना है, ठीक है ना, तो पहले अच्छी मिलेगी या बाद में अच्छी मिलेगी, ये कैसे पता करोगे? मलकेश, अगर सूर्य की महादशा चल रही हो, अगर अगर मान लीजिए सूर्य की महादशा खराब है थोड़ा सा और थोड़ा अच्छा है, तो या तो सूर्य महादशा खराब है तो पहले क्या मिलेगा? खराब मिलेगा, तो पहले कौन सी, कैसे पता करोगे कितनी पार्ट तक खराब मिलेगा? तो आपको देखना पड़ेगा उस समय में मूल त्रिकोण राशि का, ठीक है ना। तो मूल त्रिकोण राशि का जो पहला पार्ट होता है, व्यक्ति पहला पार्ट मूल त्रिकोण राशि को भोगता है, ठीक है ना। तो मूल त्रिकोण राशि का जो भी जैसा पोजीशन होगा उसको अच्छा बुरा पहले मिलेगा। जैसे कि सिंह राशि का सूर्य मान लीजिएगा मूल त्रिकोण कहा गया है। अब सूर्य कहीं भी बैठा हो, किसी भी राशि का हो, चाहे मकर राशि में बैठा हो चाहे धनु राशि में बैठा हो, उसका आप प्रेडिक्शन करोगे भाई आपका ये जो सूर्य धनु राशि का बैठा है, ये मान लीजिए अच्छा बुरा आप बोल रहे हो कि ये उतना अच्छा नहीं होगा, तो व्यक्ति पूछेगा कब तक अच्छा नहीं होगा, तो वह कैसे निकालोगे? तो आप देखना कि उसके मूल त्रिकोण राशि का जो 20 डिग्री का है, तो 20 डिग्री के अंदर में आप सूर्य की डिग्री देख लेना, ठीक है ना। तो 20 डिग्री का मतलब मिनिमम आप मान के चलो 6 वर्ष का 20 डिग्री मतलब कितना होता है? आपका 15 पॉइंट मतलब आपका 50%, ठीक है। फिर और जोड़ लो, यानी कि 75% हुआ ना। तो 75% का आपका उस समय में जो भी महादशा चल रहा हो या अंतरदशा चल रहा हो, प्रत्यंतर दशा चल रहा हो, उतना परसेंट उसका अच्छा होगा तो अच्छा होगा, बुरा होगा तो बुरा होगा। ये दशा फल में विचार करोगे आपको आगे चलकर आपको सुनने में आएगा। तो मूल त्रिकोण का मतलब ये होता है कि किसी भी मूल त्रिकोण का आप निकाल रहे हो तो उसका पहला जो राशि, जैसे कि मान लीजिए मकर और कुंभ किसकी, शनि की राशि है, ठीक है ना। अगर शनि की महादशा आएगा तो पहले किसका फल मिलेगा? मकर का मिलेगा या कुंभ का मिलेगा? है तो दो भाव का स्वामी है, तो आप मकर कुंभ का नहीं, मिलेगा, मकर का कुंभ नहीं का। होगा, पहले कुंभ का होगा, मूल त्रिकोण का जो होगा, समझ रहे ना। पहले मूल त्रिकोण का भोग करता है व्यक्ति। मूल गुरु जी, त्रिकोण मतलब पहला, चाहे कोई भी ग्रह का हो। चंद्र का मूल त्रिकोण कौन राशि है सुबोध जी? कर्क ही है ना। परसों कर्क बताया है तो था संडे को। भूल हाँ, रहे हो, याद नहीं है। भूल रहे हो। वृषभ राशि है। कर्क है, कर्क। अच्छा हाँ। कर्क नहीं, वृषभ राशि।
नहीं यही भाई, आप लोग याद नहीं करोगे तो कैसे होगा? हाँ? भूल जाते हैं गुरुजी। चंद्र का है वृषभ। देखो, व्यक्ति भूलने का कारण भी मैं बताता हूँ क्यों भूलता है। दो कारण है। अगर वो सीरियसली नहीं लेगा तो भूल जाएगा। मान लो जैसे आप जो जो भी चीज की पढ़ रहे हो, आप माइंड से सीरियसली नहीं लोगे तो भूल जाओगे। और दूसरी बात है, अगर वो अटैचमेंट दूर रखेगा तो भूल जाएगा। बात ज्योतिष की नहीं, दुनिया में किसी के साथ भी हो, अपनी पत्नी के साथ भी अटैचमेंट नहीं रखोगे तो भूल जाओगे। किसी के साथ भी अटैचमेंट रहेगा तो याद रहेगा, अटैचमेंट दूर किया बस भूल गए। और गुरु जी, मेरा जैसे सूरज की महादशा चल रही है, हाँ, सूरज की महादशा 28 डिग्री में कुंभ राशि में है। 28 डिग्री तो कुंभ राशि में है। हाँ, तो फिर इसका कैसे मूल त्रिकोण आप करवाइएगा? मतलब देखो, आप क्या हुआ, 28 डिग्री कुंभ राशि का छोड़ो, जैसे कि सूर्य के महादशा आएगी, ठीक है ना? जी तो जी सूर्य के मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि का कौन सी भाव में है? उसके 7वें घर में। 7वें घर में कुंभ राशि का है, तो यानी कि जी सिंगल लग्न है आपकी कुंडली, ठीक है ना? हाँ, नहीं लग्न नहीं, मतलब 5वें घर का स्वामी है मेरा सूरज, मेष लग्न में। और 11वें घर में सूरज बैठे नहीं, हैं आप कह 28 रहे हो डिग्री में। 7वें भाव घर में कुंभ नहीं राशि का मतलब सूर्य पांचवें बता से रहे हो। सातवां, नहीं 5वें से 7वां मतलब हो गया वो। कुंभ राशि आप पूछे ना, तो मेरे को लगा कि 5वें से 7वां कुंभ राशि आता है ना, नहीं मतलब। नहीं, मैं पूछा कि किस घर में है? हाँ 11वें घर में। 11वें घर में है, ठीक है ना? जी तो 11वें जी घर में हो गया मेष लग्न आपका, ठीक है? जी जी तो आपकी कुंडली में मान लीजिए सूर्य की महादशा आएगी, मान लीजिएगा, है ना? जी सूर्य जी के महादशा में आपकी कुंडली में पंचमें से होकर एकादश भाव में बैठा है, ठीक है? जी अच्छा, जी सूर्य 11वें भाव में अच्छा फल देता है, 3 6 11 में अच्छा फल देता है, ठीक है? जी तो जी 3 6 11 में अच्छा फल देगा तो भाई पहला अच्छा देगा या पहला बुरा देगा? तो उसको निकालने के लिए आप मूल त्रिकोण राशि को ही देखोगे पहले। तो सिंह राशि, जैसे कि सिंह राशि का जो मूल त्रिकोण अगर दृष्टि फल आ रहा है, ठीक जी है ना? जी तो यानी कि आप अगर किसी भी महादशा का उसका अगर खराब होगा, अच्छा होगा, ठीक है जी ना? जी उसका अगर अच्छा बुरा का टाइमिंग पीरियड निकालना है तो पहला आप मूल त्रिकोण लोगे। सूर्य चंद्र का एक एक राशि है, बाकी और जी किसी का तो सबका दो दो राशि है। जी सर एक बार ये बोर्ड पे समझा सकते हो सर, एक बार थोड़ा डिटेल में, हाँ चलो, व्हाइट अभी बोर्ड पे। अभी ये चीज मैटर अभी है नहीं है, ये हाँ, दशा। अभी आप 10वें ये 11वें घर में आपने सूरज अभी का कहानी पूछा था, बता हम दीजिए। बता रहे हैं, अभी ये दशा फल का विचार में आएगा वो, कैसे निकालते हैं, कैसे बताते हैं, ठीक है ना? चलो, दसम भाव में सूर्य पे पहुंच जाओ, दसम भाव को ले जाओ। दसम भाव में सूर्य क्या है, हमने बोला था, सूर्य जो है बहुत अच्छा फल देगा, दिग्बली होता है, यहाँ दिग्बली होता है। और दसम भाव में मकर राशि से लेकर कर्क राशि तक बैठता है, तो साथ में दिग्बली के साथ साथ चेष्टा बल भी मिलेगा, सूर्य को बल मिलता है, ठीक है ना? भले ही वो नीच का भी क्यों ना हो, सूर्य अच्छा फल ही देगा, कोई खराब नहीं देगा, क्योंकि दसम भाव में सूर्य दिग्बली होता है, ठीक है? और दसम भाव में अगर सूर्य अगर मकर राशि का बैठा हो या कुंभ राशि का बैठा हो, तो पिता पुत्र में बैर होगा, निश्चित रूप से पिता पुत्र में उनके विचार नहीं मिलेंगे, ठीक है? निश्चित रूप से विचार में नहीं मिलेंगे। आप आंख बंद कर बोल देना कि आपके पिता से बहुत अच्छा में नहीं है। सर कब नहीं मिलेंगे सर? सॉरी, सुन नहीं पाया, एक बार फिर मकर बताइए ना, सुनना। मकर अथवा कुंभ राशि का सूर्य, यानी कि शत्रु राशि का, विशेष करके शनि की राशि का, ठीक है ना? मकर और कुंभ राशि किसकी है? शनि की। तो शनि की राशि का सूर्य अगर बैठा हो दसम भाव में, तो पिता पुत्र में बैर योग होता है, ठीक है ना? अच्छा, बैर योग दो प्रकार होता है, सुनो। बैर योग भी कैसे होता है, इसकी भी सुन लो कैसे होता है। जैसे कि मैं कमलेश जी को शत्रु मानता हूं, लेकिन शत्रु कमलेश जी मुझे नहीं मानते, लेकिन मैं मानता हूं, ठीक है ना? तो सूर्य अगर शनि के घर में जाएगा, सूर्य अगर शनि के घर में जाएगा,
तो इसमें शनि जो है ना सूर्य से बहुत चिढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? पुत्र कौन हुआ? पुत्र कौन हुआ? सूर्य का पुत्र कौन है? शनि। शनि। तो इसका मतलब शनि चिढ़ेगा, मतलब आप कहोगे कि आप भाई आपका जो स्वभाव है, आपके पिता के स्वभाव को आप दरकिनार करते हो या आपको अच्छा नहीं लगता। अब जब पुत्र की कुंडली देख रहे हो तो आपको ये बोलना है, लेकिन ये नहीं बोल देना कि तुम पिता से लड़ते रहते हो, ये तो वो करे। भाई आपकी स्वभाव से पिता के स्वभाव मैच नहीं होता, थोड़ा बहुत आपकी स्वभाव अलग हो जाते हैं, वो कुछ और कहते हैं, आप कुछ और करते हो, तो वो बोलेगा नहीं, वो कुछ उल्टे सीधे बोलते, मेरे को ज्यादा पसंद नहीं आता, मैं सुनकर निकाल देता हूँ। हाँ ठीक है, कर लो भैया, आप यही को समझ लो। क्योंकि अगर उसका नहीं नहीं तुम गड़बड़ कर रहे हो, तो कहेंगे कि भैया मैं नहीं करता हूँ, वो फिर आपसे लड़ने लग जाएगा। जो पिता से लड़ सकता है तो आपसे कहाँ छोड़ेगा? हाँ, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार अगर सिंह राशि का शनि आ जाए, ठीक है ना, सिंह राशि में अगर शनि आ जाए तो उसकी जो है पिता जो है बहुत चिड़चिड़ा करके खचर पचर करेगा, तुम नालायक हो, तुम गधे हो, तुम किसी काम का नहीं करते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, मेरे कोई बात नहीं मानते हो, ठीक है ना। और तो दोनों का अगर वो हो जाए राशि परिवर्तन, हाँ, दोनों का अगर राशि परिवर्तन हो जाए बहुत अच्छा मेल हो जाएगा। अच्छा। दोनों का अगर राशि परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से एक दूसरे का नेगेटिव एक दूसरे को मालूम होगा, कमजोरी। तो इसलिए राशि परिवर्तन जो है ना एक समझौता है, समझ लेना। राशि परिवर्तन प्लानेट जो हमारा जो है कुंडली में एक समझौता कहलाता है। अब समझौता कैसा है? छठे आठवां का होगा या लग्न द्वादश का होगा, उसी के अनुसार हमें राशि परिवर्तन के लिए हमें अपन लोग को जो क्लास करेंगे ना, वो लगभग मिनिमम 10 क्लास होगी सिर्फ राशि परिवर्तन का। सिर्फ राशि परिवर्तन में कैसे कैसे प्लानेट का उसका फल कैसा होगा, मिनिमम 10 क्लास होगी, 10 घंटे का, ठीक है ना। एकादश भाव में सूर्य पहुंच जाइए। एकादश भाव में सूर्य सबसे अच्छा फल देता है। सूर्य एकादश भाव में हो तो व्यक्ति को अनायास लाभ मिलता है। सूर्य एकादश भाव में व्यक्ति एक्स्ट्रा काम करता है और एक्स्ट्रा लाभ लेने के लिए भी प्रयास करता है, ठीक है ना। एकादश भाव में अगर सूर्य अगर उच्च का बैठा है एकादश भाव में, तो लग्न कौन सा हुआ? फटाक से बोलो, यहाँ तो पड़ोसी में आ गए, अभी तक तो बोल दो। देखो फिर भी इतना गणित नहीं मिथुन लगा मिथुन 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 मिथुन। भाई। एकादश में आ गया तो 1 2 3 फटाक से जाओ ना। इसलिए आपको मैं कई बार बोल रहा हूँ, एक चक्र सामने रख लो जहां पढ़ते हो, एक बड़ा सा चक्र बना दो कुंडली का, उसमें कोई ग्रह ना डालो, सिर्फ एक से लेके 12 नंबर डाल दो। आपके सामने रहेगा एकादश भाव में आता है, यहाँ से कैसा होगा फटाक से गिन लोगे। और आपको नया नया ज्योतिष करना है तो ये जब भी इंटरव्यू देने जाओगे तो वो कहेंगे भाई अगर मान लीजिएगा सूर्य पंचम भाव में बैठा है सिंह राशि का, लग्न कौन सा होना चाहिए, ऐसा भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ये सामने रख लो। तो एकादश भाव का अगर सूर्य अगर नीच का होता है तो थोड़ा बहुत उस व्यक्ति का मेहनत लाभ में ज्यादा होता है। अच्छा, मेहनत लाभ में ज्यादा होता है लेकिन भाग्य साथ नहीं देता है। व्यक्ति को एकादश भाव में अगर सूर्य नीच का होता है, भाग्य साथ नहीं देता है। ऐसा क्यों हुआ? कमलेश जी बताओ, ऐसा क्यों हुआ? भाई एकादश भाव में सूर्य अगर नीच का बैठा है तो भाग्य का स्वामी हुआ, भाग्य का स्वामी, तो भाग्य का स्वामी कमजोर हुआ। तो भाग्य कमजोर होना मतलब व्यक्ति को भाग्य साथ नहीं मिल रहा है। लाभ के लिए बहुत प्रयास तो कर रहा है लेकिन लाभ नहीं हो पा रहा है। तो वो बोलेगा गुरु जी करना क्या चाहिए? महाराज पंडित जी, हाँ आप एक काम करो, अच्छा सा एक माणिक धारण कर लो, ठीक है ना। उसको भाग्य को बलवान कर दो, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एकादश भाव में अगर सूर्य बैठा हो, निश्चित रूप से गर्भ नष्ट होता है।
एकादश भाव में अगर सूर्य उच्च का बैठा हो तो पढ़ाई में रुकावट होती है, पेट की प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, व्यक्ति को चेहरे में फोड़े फुंसी निकलेंगे। किसी का है? छोटे भाई के में है 11 भाव में सूर्य, तो फोड़े फुंसी लेकिन नहीं के चेहरे में? मिथुन राशि के कोई भी हो, गैस्ट्रिक नहीं, प्रॉब्लम, चेहरे में चोट वगैरह लगता तो रहता दाग है तो बना ही देगा ना। हाँ। सर मेरा भी 11वें भाव में, मेरे को दवाई खानी पड़ती है पिंपल्स के लिए। हाँ देखो ये बैठा है। अरे दवाई ना खाओ, इसके उपाय करो। गुरुजी मेरा और सुबोध का ऐसा नहीं हुआ है कभी। हाँ, मेरे और सुबोध में ऐसा नहीं हुआ है कभी। आपके में है क्या? हाँ मेरा भी है, सुबोध का भी है 11वें घर में सूर्य। सुबोध को तो कभी पिंपल्स देखा ही नहीं, नहीं। मैंने क्या बोला? पिंपल्स होना, गैस्ट्रिक बनना, पित्त बढ़ जाना, इसका मतलब पित्त बढ़ा देता है व्यक्ति को, ठीक है ना? तो पित्त को कम कर लो, बस हो गया। Online time is in 10 minutes. Please come online. Hi, your next online time is in 10 minutes. Please come online. समझ रहे हो ना? जी। अच्छा एक बात है मलकेश, आपको मैं एक बहुत बढ़िया उपाय कहूंगा, आपका ये पिंपल्स ठीक हो जाएगा, दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं सर, पिंपल का नहीं, मेरा तो गर्भ नष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, गर्भ नष्ट नहीं होगा। एक उपाय बता रहा हूँ कि आप सवेरे उठ के खूब पानी पियो, ठीक है ना? इतना पानी पियो जैसे कि उल्टी आए, फिर आप उंगली डाल के उसको कुंजर क्रिया कर दो, तो आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। किसी को भी अगर ऐसा होता है तो पित्त बढ़ जाना, पित्त बढ़ जाने से बहुत सारी बीमारी होती है। थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक ले जाना। देखो ज्योतिष के साथ आयुर्वेद अगर हो तो वो व्यक्ति रोग को बहुत तेजी से पकड़ लेगा। मेरे ससुर साहब जो है ना बहुत बड़े ज्योतिष थे और साथ में आयुर्वेद की रत्न थे। मतलब आयुर्वेद उनके पास इतना ज्यादा भंडार था आयुर्वेद का। तो अगर एक ज्योतिष आयुर्वेद हो जाए तो वो वात पित्त कफ के बारे में समझ लेगा। क्योंकि आप देखिए पूरे प्लानेट का जो भी विचार किया जाता है, पित्त, ये सूर्य क्या है? पित्त प्रकृति है, ठीक है ना? तो पित्त प्रकृति संबंधित आपको बीमारी होगी। तो पित्त प्रकृति में क्या होगा? आपकी एसिडिटी बढ़ना, गैस्ट्रिक बढ़ना, आपका खट्टे डकार आना, और साथ में आपको गुस्सा बढ़ जाना, नींद कम आना, ये सब पित्त से। तो ये आपको ज्ञान कैसे मिलेगा? ये आयुर्वेद की। तो आयुर्वेद का कुछ छोटा मोटा किताब ले लो और वात पित्त कफ से संबंधित सारे प्लानेट को आप फिर उसमें आप ऐड कर देना। भाई किसी को भी आप बोलोगे ना तो वो चौंक जाएगा, यार ये बात कैसे पकड़ ली उन्होंने। पित्त, और एक बात मैं बता देता हूँ, जिसकी पित्त ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना, उसको एकदम क्रोध आएगा। और उसके लिए उपाय क्या करना है? मतलब अभी ग्रीन सलाद खूब खाओ, है ना? ग्रीन सलाद खाओ, थोड़ा बहुत नारियल पानी पियो, जो पित्त को डाउन करने वाला। ये बोलते हैं ना गुरुजी, लौकी का जूस बोलते हैं, और खीरा खाने के लिए बोलते हैं छारी। जिसका पित्त प्रकृति, सूर्य जो पीलिया बीमारी दे देगा, क्योंकि पित्त अधिक बढ़ने से भी पीलिया होती है। आपके शरीर में पित्त अंश बढ़ जाए तो आपको टाइफाइड बीमारी आएगी, माइग्रेन की शिकायत आएगा, अनिद्रा का शिकायत होगा। तो ये सब आप आयुर्वेद से लेके आप ज्योतिष की जोड़ दोगे तो सबसे अच्छा ज्योतिष बन जाओगे, ठीक है ना? द्वादश भाव में अगर सूर्य बैठा हो, क्या होगा? द्वादश भाव में सूर्य अगर बैठा है, देखिए द्वादश भाव में जो अगर सूर्य अपने घर का होगा, सिंह राशि का, अगर वो कोई ग्रह उसके साथ संबंध नहीं है तो कोई खराब नहीं होगा, बहुत अच्छा ही होगा। द्वादश भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में बैठ जाए तो अच्छा ही माना जाता है। और सूर्य अगर द्वादश भाव का स्वामी होकर बैठ गया तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, पाइल्स की बीमारी हो सकता है, या उसको कब्जियत से संबंधित बीमारी होगा,
द्वादश भाव में अगर सूर्य बैठा है तो निश्चित रूप से उसकी मामा से बनेगी नहीं। कोई है? द्वादश भाव में सूर्य, अरे मैं खुद बैठा हूं। तो मामी से सर, मौसी से? मौसी से भी नहीं बनेगी? हाँ, मामा मौसी, या तो उनकी कोई मामा मौसी का देहांत हो जाएगा कम उम्र में। कल मैं एक कुंडली देख रहा था, ये मुझे पोजीशन मिल गया, तो मैंने बोला कि आपकी उन्होंने मेरे से पूछा कि पंडित जी मुझे एक बात ये बताइए कि मेरे कुंडली देखकर कोई ऐसे घटना बताइए ताकि मैं आपके प्रति विश्वास करूं, फिर मैं आगे बात करूं। ठीक है ना? तो हमने बोला ठीक है, आपकी कुंडली में एक ही बात मैं बोलूंगा, आपकी कुंडली में मामा का सुख नहीं है। अगर आपकी जन्म की पहले मामा रहे होंगे, लेकिन जैसे ही आपने जन्म लिया मामा निपट गए हैं। तब उसने कल लगभग 40 मिनट बात की, फिर बाद में हमने कि ये बात मम्मी को नहीं बोलना, नहीं तो मम्मी कहेंगे तुमने मेरे भाई को खा लिया है ना। तो मामा का सुख में कमी हो जाता है किसी का है क्या? वो देख लो ना, मामा मौसी किसी का है क्या? चलो नहीं है। 12वें स्थान का सूर्य को अगर आपको विचार करोगे तो व्यक्ति थोड़ा सा व्यभिचारी होता है। ठीक है, भोग भोग का ज्यादा देता है, राजसिक होता है। ठीक है ना, व्यक्ति थोड़ा राजसिक होता है, खान पान में बड़ा मस्त रखेगा। वैसे ही कर्जा काट के भी घी खाएगा ऐसे व्यक्ति, पैसा ना हो तो भी घी खाएगा। अब आ गया सूर्य का पूरा हो गया। कल से हम लोग एक एक भाव का एक एक दो दो बार लाइन, मेन लाइन का बात करके चंद्र का करेंगे। चंद्र का कल पूरा कर लेंगे। ठीक है ना, पूरा कल चंद्र का कर लेंगे। चंद्र के बारे में आप कल आप थोड़ा बहुत याद रख लेना, किस राशि में उच्च का होता है, कितने अंश में होता है, कितने अंश में नीच का होता है, मूल त्रिकोण राशि क्या है, किस दिशा का स्वामी है, ये थोड़ा बहुत याद रखो उसको, प्लानेट का। प्रश्न करो कुछ। ये गुरुजी, मेरा एक मित्र है, उसके 12वें घर में ना सूर्य के साथ गुरु, शनि और शुक्र, ये 4 ग्रह है का युक्ति है 12वें घर में। हाँ और उसका वृश्चिक लग्न है, बिल्कुल। और सूर्य का डिग्री 3 नहीं, डिग्री में है। उसकी मामा है, उसके मामा है। मामा से पटती है। हाँ, मामा से पढ़ती है उसकी, क्योंकि अच्छा, चाचा लोगों से नहीं पढ़ती उसकी। चाचा लोग से तो नहीं पटेगी ना, शनि सूर्य बैठ गए ना पिता से। हाँ, भाई पिता से तीसरा स्थान हो गया ना। हम्म। क्यों सुबोध जी? ये चाचा लोगों से परेशान रहता है बहुत ज्यादा। सुबोध, आज सुबोध जी कहाँ डिम डिम क्यों है? आज कुछ एक्टिविटी नहीं है आपको? जी गुरुजी, जी बताइए। क्या कारण है आज? क्या टेंशन है? टेंशन नहीं है गुरुजी, थोड़ा सा वो ऑफिस के आईटी वाले काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, तो अच्छा, वो कभी उनका ध्यान चला जाता है। कोई बात नहीं। जैसे चाचा का देखते हैं तो पिता से तीसरा स्थान। जी। ठीक है ना, तो वहां सूर्य और शनि बैठे हैं, तो लड़ेंगे चाचा, उसके जान लेने के तो लग जाएंगे। और उसके भाई लोग हैं, मतलब जो चाचा के लड़के, वो लोग भी बिल्कुल वैसे ही है, बात अच्छे से करते हैं लेकिन पढ़ता ही नहीं बिल्कुल। देखिए क्यों, अब चाचा से लड़का जो है उसकी शत्रु होते हैं। ठीक है ना, चाचा के लड़का उसके साथ शत्रु क्यों हुआ, इसको थोड़ा सा निकालो। उसमें कौन कौन सा बैठा हुआ है? भाई चाचा का लड़का हो गया था, चाचा का लड़का 12वें स्थान से 5वां स्थान हो गया।
ठीक है ना। चतुर्थ घर। तो 12वें स्थान से 5वां स्थान क्या हुआ आपका चतुर्थ भाव, ठीक है। चतुर्थ भाव से जो 6वां भाव हुआ वो कौन सा हुआ, चतुर्थ भाव से जो 6वां भाव वो 9वां भाव, 9वां भाव का स्वामी कौन है, चंद्रमा। तो चंद्र कहाँ बैठा है उसका, उसका चंद्र बैठा है लग्न में ही बैठा है। अब कौन सा लग्न आपने वृश्चिक लग्न बताया ना, हाँ वृश्चिक लग्न। हाँ नीच का है। तो नीच का हो गया, और वो मंगल के साथ, हाँ मंगल के साथ बैठा है, वो भी मंगल चंद्र का है लग्न में ही, हाँ वृश्चिक तो लग्न। नीच का हो गया। हम्म। और वृश्चिक लग्न में जो मंगल के साथ भी बैठा है ना, हम्म। तो इसका और मतलब इसमें राहु, और आप इसमें राहु का दृष्टि भी है। ये इसका राहु बैठा है अष्टम स्थान में, और 12वें स्थान पे इसका पहला दृष्टि भी पड़ रहा है राहु का, ये भी हो सकता है। ये भी है, हम्म। ऐसे निकालना है, ऐसा क्यों हुआ भाई। आप लोग अपने अपने कभी कभी किसी की कुंडली में कोई घटना हुई है, उस घटना से भी आप आराम से निकाल के देख सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। गुरुजी सवाल है, हाँ जैसे आप बताए कि 12 घर में सूर्य हो तो मामा मौसी से संबंध अच्छा नहीं हो। नहीं, मैंने ये बोला ना, अगर वो आ, एक बात याद रखना, नीच का हो, नीच अगर का हो। नहीं नहीं उच्च का हो, भोग तो ज्यादा अच्छा। करेगा, तो उसकी जो दृष्टि पड़ जाएगी ना नीच दृष्टि, अच्छा अगर व्यक्ति उच्च का हो तो उसको सब कुछ अच्छा मिलेगा, मममो से सुख नहीं मिलेगा। तो वो आप कहोगे भाई अच्छा तो मिला तो ये क्यों नहीं मिला, उसका जो दृष्टि पड़ेगी ना नीच दृष्टि। जी गुरुजी, छठे घर पे। हाँ लेकिन हाँ गुरुजी, जो सवाल था वो ये था कि उस पर आप दो चीज बताए कि मामा मौसी से बनेगा नहीं, एक बताया कि बनेगा नहीं, हाँ, और एक बताया कि वो उनका देहांत भी हो सकता है कम कम उसका उम्र में। देहांत आपका अगर देखना है तो हाँ तो नहीं नहीं गुरुजी, ये कैसे निकालते हैं, हाँ ये वो हुआ तो निकालना है, दोनों तो है। उसको देखना जो जो छठा स्थान से अष्टम स्थान कौन सा होता है, लग्नेश, जी ठीक है ना। अगर जी। लग्नेश पर भी सूर्य का दृष्टि आ जाए हम्म। बस हो जाएगा। तो 12वें घर से सूर्य अरे की भाई दृष्टि कैसे जाएगी? क्रूर, क्रूर दृष्टि आप देखना, क्रूर कोई भी क्रूर ग्रह का दृष्टि सबसे ज्यादा खराब है। मतलब अगर वो लग्नेश, तो इसके इसमें लग्नेश अगर छठे में बैठ जाएगा तो हो जाएगा, लग्नेश को छठे में हाँ बैठना लग्नेश पड़ेगा। छठे में होगा। अच्छा, तब ये अब होगा कि अब मौसा या प्रवीण जी कह रहे मौसी थे या 12वें घर में बैठा है तो सूर्य की दृष्टि कैसे देखेंगे भाई। मान लीजिए लग्नेश को देखना है, मतलब लग्नेश अगर छठे घर में बैठा हो, ठीक है ना, लग्नेश अच्छा अच्छा एक बात और भी देख लेना, लग्नेश छठे स्थान में होने से सीधे ऐसे भी मान लो तो उस व्यक्ति का शत्रुता हो ही जाएगा किसी से, किससे, मामा से। हाँ क्यों मामा से क्यों होगा सर, लग्नेश को ऐसे मामा से कैसे होगा गुरुजी। अरे लग्नेश छठे के साथ संबंध होता है ना, छठा स्थान मामा है ना, हाँ तो हमारा लग्न का सबसे बड़ा शत्रु कौन है, लग्न छठा घर। तो फिर अगर वो कहीं नीच अच्छा का तो हो गया मान लीजिएगा, या देखिए आप अगर अगर वृषभ राशि का है, ठीक है ना, वृषभ राशि वृषभ लग्न में ही तो सूर्य 12वें स्थान में उच्च का होता है। हाँ वृषभ में, वृषभ लग्न में, मैं तो कह रहा हूँ आप वृषभ लोग चक्र रखा करो। नहीं हाँ ठीक बोल रहे हैं। वो तो है गुरुजी, वृषभ लग्न है। वृषभ वृषभ लग्न में हाँ है लग्न ठीक में, है, तो ठीक तो वृषभ है, हाँ लग्न, 12वें ठीक है, में ठीक है, उच्च ठीक है, ग्रह। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मेष बनेगा हाँ वहां, मेष हाँ राशि बनेगा, हाँ। ठीक है, एक ही साथ। बट तुला गुरुजी आप एक बनेगा। बात बताइए, थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा जनरेट हो गया। जब अभी हम सूर्य को भूल जाते हैं, जब आप बताए कि ये लग्नेश अगर छठे घर में है तो माँ मौसी से दुश्मनी होगा। नहीं नहीं अगर लग्नेश देखो,
हमेशा याद रखना, लग्नेश छठेश कभी मित्र बहुत कम होते हैं, है ना। सब लग्नेश छठेश भी अच्छा भी एक प्लैनेट भी हो जाते हैं। कौन से लग्न में? एक प्लेनेट षष्ठेश और लग्नेश एक होते हैं। ये वृश्चिक लग्न में होता है। पता रहेगा जब वो आपका वृषभ राशि रहेगा तब गुरुजी। तो 2 और 7 तो व्यक्ति को या तो एक लंबी बीमारी होगी, ठीक है ना। जी लग्नेश अगर षष्ठेश का संबंध हो तो रोगी होता है। अगर लग्नेश षष्ठेश का अगर शत्रु हो जाए तो उसको शत्रु यानी कि छठा स्थान उसको बहुत परेशान करता है। तो छठा स्थान मामा भी है, जी तो मामा से भी शत्रुता होगा, कोई ना कोई उसको शत्रु परेशानी करेंगे। अगर छठेश लग्न के साथ संबंध हो, लग्न में बैठ जाए, ठीक है ना, अगर शत्रु होकर, अगर लग्नेश षष्ठेश के साथ षष्ठेश छठे भाव में बैठ जाए तो रोग होगा, कुछ ना कुछ दवाई चलती रहेगी। ओके। लग्नेश षष्ठेश का संबंध विशेष अच्छा नहीं है। अगर आप रोग का अध्याय पढ़ेंगे ना, सबसे पहला ही सूत्र है कि अगर षष्ठेश लग्नेश के साथ संबंध करता है तो व्यक्ति रोगी होता है। आप षष्ठेश लग्न के साथ संबंध करेगा तो व्यक्ति रोगी होगा, ठीक है। आप किस भाव में है तो उस चीज को भी वो होगा। मान लीजिएगा लग्नेश षष्ठेश लग्नेश के साथ, ठीक है ना, चौथे भाव में बैठ गया, लग्नेश षष्ठेश लग्नेश के साथ चौथे भाव में बैठ गया, तो आप क्या कहोगे? भाई लग्नेश षष्ठेश का संबंध हुआ, रोगी हुआ, लेकिन चौथा भाव क्या हो गया? फेफड़ा। फेफड़ा अपने अच्छा, के लिए देखना ना, स्वयं के लिए, ठीक है। स्वयं के मतलब लिए जो देखना। बीमारी होगी फेफड़े से रिलेटेड लंबी बीमारी हो फेफड़े से संबंधित बीमारी होगा, या तो सर्दी जुकाम का होगा, कफ से संबंधित होगा। भाई एक बात याद रखना, फेफड़ा ड्राई होता है और फेफड़ा जो है हमेशा हमारा शरीर में कफ कहाँ रहता है, कोई बोल सकता है? फेफड़े के अंदर 2 जगह पे रहता है, एक सिर पे रहता है, एक फेफड़े में रहता है। जो आपके नाक से जो निकलती है ना जो पानी, वो कहाँ थोड़ी ना वो पेट से आता है, वो सर से निकलता है। हाँ। और जो खांसी के माध्यम से निकलता है वो आपके फेफड़े से आता है। अगर चौथे भाव में हुआ तो क्या हुआ? चौथा भाव किस चीज को मान लीजिएगा, चौथा भाव चंद्रमा भी कारक है। चंद्रमा फेफड़े का कारक हुआ या नहीं? जी हाँ। फिर चंद्रमा को भी देख लोगे, चंद्रमा किस स्थिति में है। अगर चंद्रमा भी उसमें सम्मिलित हो गया, 100% बोल दो कि भाई आपका फेफड़े का खराब है, बचा के रखना। अगर शनि बैठ गया तो टीबी बीमारी हो जाएगा। अगर शनि मंगल बैठ गया, शनि मंगल चंद्र, तो कैंसर की भी हो सकता है। और कुछ जितेंद्र का क्या कुछ प्रश्न नहीं है क्या? कविता जी का कोई प्रश्न है? मनोज आज साइलेंट क्यों है, पूछो कुछ। नहीं अभी तो प्रश्न नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ, मतलब समझ रहा हूँ चीज। प्रणाम चलिए गुरुजी, फिर बात, प्रणाम। आनंद रहो। बस मैं क्या अनुष्ठान से गुरुजी आया थोड़ा सा लेट, 9:30 के आसपास आया। भाई आप तो 9:30 को आया, हम 9:45 में क्लास शुरू किया। हाँ हाँ, मैं बस लगभग तुरंत तो नहीं जुड़ पाया क्योंकि कोई घर पे था, तो मैं जुड़ पाया जब आप अष्टम भाव में चल रहा था सूर्य। मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ, कोई मन में डाउट हो तो प्रश्न करो। नहीं अभी ये है गुरुजी, जैसे अपन ये देखते हैं सूर्य अगर छठे में है या द्वादश में है, तो नॉर्मली ये कहा जा सकता है कि चाचा को कोई दिक्कत बन रही है या चाची को कोई दिक्कत बन रही है बन सकता या है, मामा क्यों? को कोई परेशानी। निश्चित रूप से होगा भाई। आप प्लानेट को देखो, उस प्लानेट का हाँ क्या सिचुएशन है, ठीक है ना। जी जी अगर जी मान लीजिए रोग भाव का स्वामी संबंध कर रहा है सूर्य से,
तो उस हाँ व्यक्ति का उस चीज को रोग बोलोगे। अगर सही है। अगर कहीं अष्टम भाव का स्वामी है तो आपके भाई चाचा के साथ कोई मतलब कोई हाँ विवाद चल मतभेद। रहा है। हाँ हाँ मतभेद मतभेद पैदा हो सकते हैं, ये हाँ, कह सकते हैं मतलब ज्योतिषी भाषा में नॉर्मली दूसरे तरीके से। अगर अगर कहीं लाभ भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी अगर संबंध कर रहा है, ठीक है ना, तो आप जी बोल दोगे सीधे सीधे कि भाई आपके चाचा के साथ मतलब जो है कि कोई दुश्मनी और कर रहा है, चाचा को कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। क्योंकि हाँ छठा से, चाचा को भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि चाचा से परेशानी आ हाँ, वहां से भी देखोगे ना, 12वें स्थान, चाचा सकती का है। 12 में 12वां स्थान, स्थान बिल्कुल लौ स्थान। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ मैं सुन रहा हूँ बड़े ध्यान से, गुरुजी बड़े ध्यान से सुन रहा था। ठीक है, अच्छा चलिए। ध्यान से ही सुनना है। चलिए फिर, और कोई किसी का प्रश्न नहीं है? मेरा तो अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आता है गुरुजी। अभी एक कविता जी एक बात रखो कि आप सुनते जाओ और देखते जाओ। हाँ वही वही तो कर रही हूँ मैं। हाँ, अपने आप आ जाएगा, बस माइंड लगा के सुनना है। मैं आपको कई बार बोल रहा हूँ, एक चार्ट रखो सामने। हाँ जी, रखा हुआ रहता है। चार्ट को सामने रखोगे तो आपको समझ में फटाक से आ जाएगा कौन सा भाव कौन सा। कभी कभी समझ में आता है, कभी कभी ऊपर से निकल जाता है। कोई बात नहीं, जो 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 चीज ऊपर से निकल रहा है ना, इसका मतलब वो अभी कोर्स में नहीं था, अपन लोग एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। सही है। जो समझ में आ रहा है वो कोर्स का है, अब वर्तमान का है। और जो बीच बीच में एक नया नया क्वेश्चन आ जाता है ना, वो ऊपर के है, वो वहां पहुंचेंगे तो वहां सही हो जाएगा। ठीक है। चलो, मेरे 7-8 लोग मिस कॉल में है। कोई एक व्यक्ति आए हैं 109 मिनट रिचार्ज करके, मेरे को तो इससे पे फोन मिलेगा नहीं। उसके नंबर ही नहीं आएगा क्योंकि वो 7 नंबर में है। आज मुझे वो बताना था लेकिन वो भी देखो समय निकल गया। अगर आप लोग, गुरुजी हाँ जी गुरुजी, वो मंत्र आपने नहीं भेजा अभी तक। वो मैं भेज दूंगा थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है। कौन किस चीज का मंत्र था? वो बेलपति का ना, हाँ हाँ हाँ, बेलपति श्री सूक्त झाड़ में करने है। का। श्री सूक्त में आदित्य वर्णे तपसो धिजात वनस्पति स्तभ वृक्षो तमिलवाहा, ये श्री सूक्त में मैं भेज दूंगा। अच्छा ठीक है। चलिए, हर हर महादेव। ठीक है। हर 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 महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव गुरुजी। ये हाँ, ये मंत्र का क्या करना होगा?